बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस CS 607 असाइनमेंट नंबर 2 16 जनवरी लास्ट डेट है। 17 को भी जमा करवा सकते हैं और MS वर्ड में ही आपने जमा करवानी है। और इसमें एक क्लिप्स का एक सॉफ्टवेयर है, आपके LMS में पड़ा हुआ है, वहाँ से डाउनलोड सेक्शन से डाउनलोड कर लीजिएगा और इंस्टॉल कर लीजिएगा। बड़ा छोटा सा सॉफ्टवेयर है, लेकिन इससे पहले आप लोगों को एक क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर एक फुजी इन्फ्रेंस सिस्टम है FIS, इसमें एक एयर कंडीशनर का कुछ रूल्स बनाने हैं और उसकी फिर डायग्राम बनानी है। उसकी डायग्राम बनाने के लिए पहले आपके पास रूल्स होने चाहिए, इनपुट पता होनी चाहिए, आउटपुट पता होनी चाहिए। मैंने इसको बनाया है MS पेंट के अंदर ही। लास्ट टाइम ही मैंने बनाया था, लास्ट टाइम स्प्रिंग के अंदर 2 में। CS 6071 जो असाइनमेंट बनाई थी इस दफ़ा मैंने, उसमें लग रहा था कि वो जो सोल्यूशन आया है वो और जो हमने बना के भेजा वो डिफरेंट था, लेकिन मैंने भी डिफरेंट ही बना के भेजा था। लकीली मेरे तो 20 नंबर आ गए हैं। मैं जिसका LMS हैंडल करता हूँ उसके तो 20 आउट ऑफ 20 आए हैं CS 607 में, पहली असाइनमेंट में। तो अब आपके, क्योंकि हालांकि थोड़ी डिफरेंट थी जो सोल्यूशन फाइल है, उससे मुझे भी थोड़ी परेशानी हुई कि मैंने कहा यार बड़ा ही डिफरेंट हो गया। लेकिन उन्होंने कहा कि ठीक है, आपने जो डायग्राम बनाई है उस तरह भी बन सकती थी। अल्लाह का शुक्र है यार, सही हो गई। लेकिन मुझे कमेंट आया था कि जी आपने सारी असाइनमेंट गलत बना दी है, ये है वो है, डिफरेंट है आपकी सोल्यूशन फाइल से। मैं भी परेशान तो हुआ था, लेकिन अल्लाह ने करम किया कि वो भी एक्सेप्ट होगी। नीयत सही हो ना, बंदे के काम सही हो जाते हैं। कोशिश यही होती है कि सही तरह बताया जाए कि इस तरह करना है। जितना समझ हो उतनी बता रहे हैं। अब ये तो पता नहीं है कि सोल्यूशन फाइल में क्या बना पड़ा है। एनीवे, इस डायग्राम में आपने ये 3-4 डब्बे लगाने हैं और MS पेंट के अंदर आप यहाँ से लगा लें। आपने पहले इनपुट 1 देनी है कि टेम्परेचर है, इनपुट 2 ह्यूमिडिटी है, ये कोल्ड मॉडरेट हॉट है, ये लो हाई और मॉडरेट है। यहाँ लिखा हुआ है कोल्ड हॉट है और सिर्फ आपने लो हाई कर लेना है, क्योंकि मैं चाह रहा था कि थोड़ा मैं बाद में चेंज कर लूँ इसको। लो हाई, हॉट और कोल्ड भी रख ही सकते हैं। इफ़ टेम्परेचर इज़ कोल्ड एंड ह्यूमिडिटी इज़ हाई देन AC इज़ ऑफ। और हमारी आउटपुट है AC ऑन या ऑफ। उस पैराग्राफ को पढ़ लें। रूल नंबर 2 के अंदर इफ़ टेम्परेचर इज़ मॉडरेट एंड ह्यूमिडिटी इज़ मॉडरेट देन AC इज़ ऑन। तो सम अप यही हुआ। रूल नंबर 3 इफ़ टेम्परेचर इज़ हॉट एंड ह्यूमिडिटी इज़ लो देन AC इज़ ऑन। तो रूल बनाने हैं 3 और ये डायग्राम है, ये आपकी बुक के अंदर भी है, वहाँ से भी देख लीजिएगा। लास्ट टाइम की जो सोल्यूशन फाइल है, ये इमेज मैंने वहाँ से ली है। लास्ट टाइम मैंने खुद ड्रा की थी, मतलब तुक्के शुक्के लगा के काट कूट के जो बुक के अंदर थी वो लगा दी थी, या नेट से लेके मैंने उसको एडिट किया था। पेंट के अंदर ही मैं तो बनाता हूँ और मेरे पास है अभी कि जो मैंने बनाई थी वो भी है मेरे पास सोल्यूशन फाइल, और जो सर की तरफ से आई थी वो भी है मेरे पास। और चलते हैं अपनी फ़ाइल की तरफ और मैं आपको एक दफ़ा फिर दिखा दूँ। और ये है आपके सामने, इसको जो करना है वो आपने खुद ही करना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको क्लिप्स के अंदर कुछ कोड लिखना है। इसमें आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स के बारे में एटलीस्ट 5 फैक्ट की लिस्ट बनानी है, उनको लोड करना है और फिर उस फैक्ट को शो करना है, उसका इंडेक्सिंग नंबर देनी है और फिर उनका एक फैक्ट रिमूव करना है और रिमूव करने के बाद फिर शो करना, तो जो रिमेनिंग रह जाएंगे। तो चलते हैं क्लिप्स की विंडो के ऊपर। और सबसे पहले आपने डेफ टेम्पलेट AI कोर्स ये बनाना है। इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, AI कोर्स AI तो चेंज किया जा सकता है। स्लॉट ID, स्लॉट नेम, स्लॉट इंस्ट्रक्टर, स्लॉट ड्यूरेशन, ये स्लॉट्स भी आप डिफरेंट बना सकते हैं, लेकिन ये फिर इधर यूज़ होनी है। तो नेम, इंस्ट्रक्टर, ड्यूरेशन और लेवल बिगनर जो भी है लेवल, तो ये भी आपने बताना है। तो नाम जो बदलें वो यहाँ पे फिर अगले फैक्ट्स के अंदर भी यूज़ होना है। और इसको देख लीजिएगा और मैं इसको फिर भी दिखा दूंगा। यहाँ पे आपने इसको रन करना है ZERT AI कोर्स, यानी जो आपका ये टेम्पलेट बनाया था उसका नाम, फिर ID की वैल्यू, नेम उसकी वैल्यू, इंस्ट्रक्टर उसकी वैल्यू, ड्यूरेशन उसकी वैल्यू, लेवल उसकी वैल्यू, और ब्रैकेट्स जितनी ओपन की थी उतनी बंद भी करनी है। तो मतलब एक लेवल बिगिनर की बंद होगी, एक AI कोर्स की बंद होगी, एक ZERT की बंद होगी। 3 जो ब्रैकेट्स हैं वो बंद होंगी। लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 ये हैं। उसके बाद हमने ये कमांड रन करनी है फैक्ट्स, तो ये फैक्ट्स शो हो जाएंगे।
ये दिखाने हैं, जो लोड हमने इनपुट किए हैं वो यहाँ पे लोड करवा देने हैं, या लोड किए हैं उनको शो करवा देना है। फिर हमने क्या करना है, रिट्रैक्ट जो है वो 3 करना है। रिट्रैक्ट 3 का मतलब है कि जी ये तीसरा कोर्स रिमूव कर दे, डेविस वाला, और या तीसरा ही है, नहीं तीसरा जो है वो ये वाला विलियम्स वाला, वो विलियम्स वाला रिमूव करवा देना है। और रिमूव करवाने के बाद फिर फैक्ट्स की कमांड यूज़ करनी है और ये चीज़ शो होनी चाहिए। और इस चीज़ को मैंने फिर आपने यही स्क्रीनशॉट लगाना है, इसको स्क्रीनशॉट लें और लगा दें इधर ला के CS607 के अंदर यहाँ पे। और ये डेफ टेम्पलेट मैं आपको दिखा भी दूँ, डेफ टेम्पलेट AI कोर्स, नाम बदल लीजिएगा काइंडली। और उसके बाद ये Z 1 by 1 करना है, सारे इकट्ठे ही नहीं करने, एक एक करके इनपुट करना है वहाँ पे स्क्रीन के ऊपर, फिर होगा। इकट्ठा करेंगे तो नहीं चलेगा। फैक्ट्स करेंगे, फिर रिट्रैक्ट 3, फिर फैक्ट्स, तो आप उसके बाद आपने यहाँ स्क्रीनशॉट लगा देना है। और दैट्स इट, आपकी ये असाइनमेंट बन गई। और मैं कोशिश करूँगा मैं ना बनाऊँ ये पेड, और टाइम नहीं है, इसका डिज़ाइन डॉक्यूमेंट बनाना है, उसमें पेंडिंग है। और आप कोई और क्वेश्चन हो नीचे कमेंट कर लीजिएगा, टाइम हुआ तो मैं बता दूँगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।